नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है एनसीआईएसएम के द्वारा यूपी के आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और यह लेटर इसलिए आया है क्योंकि इसकी मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी। और इसके लिए ये जो डिमांड रखी गई थी, कुछ आयुर्वेद चिकित्सकों कुछ संगठन है उनके द्वारा मांग की गई थी, और उसका नाम भी इस लेटर पे लिखा गया। हम आपको बताएंगे कि किस संगठन ने मांग की थी या किस संगठन ने एनसीआईएसएम को लेटर लिखा था जिसके रेफरेंस में ऑर्डर आया हुआ है। हमेशा से समस्या रही है कि जो आयुर्वेद के या आयुष के प्रैक्टिशनर हैं उनके सिलेबस में तो बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आयुर्वेद के अलावा एलोपैथ की बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बहुत से थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स पढ़ाए जाते हैं, सर्जरी पढ़ाई जाती है, बहुत सी मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन कई बार पढ़ाने के बाद भी जब प्रैक्टिस की बात आती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात आती है, तो उसमें बहुत सारे जो लीगल प्रॉब्लम्स का हवाला देकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं उनको काम करने से मना कर दिया जाता है। काम में स्पेशली जो है एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग से या सर्जरी के प्रयोग से मना कर दिया जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारी दुविधा थी जितने भी आयुष के चिकित्सक थे। इसलिए समय समय पे मांग की जाती रही एनसीआईएसएम के से कि ऐसा कोई भी लेटर जो है एक सर्कुलर जारी करे। मैंने भी एक पिछला वीडियो बनाया था, इसमें आप लोग देखिए मेरे चैनल पे जाकर, जहां हमने भी कहा था कि एक ओपन लेटर जो है जितने भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ की जो बॉडी है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है उनके पास एनसीआईएसएम का एक लेटर जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जिससे कि जो भी समस्याएं हैं जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। सबके लिए ज़रूरी था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ज़रूरी था और डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी था। तो इसी रेफरेंस में जो नया लेटर आया है काफ़ी बेहतर लिखा गया है एनसीआईएसएम की तरफ से। और ये लेटर मुझे लगता है कि जितने भी स्टेट हैं सबके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये गया है। तो हम लोगों को जो मिला है वो तो स्पेशली यूपी का ही है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष विभाग को लिखा गया है। और इस लेटर की कॉपी आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा क्योंकि फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अब बात करते हैं उस लेटर की। और ये लेटर जो है जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया है। जो सब्जेक्ट है इसमें, various representations received requesting to issue a letter to all states to protect privilege including right to practice Ashtanga Ayurveda। तो ये लेटर जो है सभी जितने भी स्टेट हैं सबके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लिखा गया होगा, क्योंकि इसकी हेडिंग में यही लिखा गया है, इशू ए लेटर टू ऑल स्टेट। जितने भी राज्य हैं सबके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष विभाग को लिखा गया है लेटर। जो मैटर था क्यों ये लेटर लिखा गया है, with reference to the above mentioned subject, it is to inform your good self that various representations have been received from the practitioners association like NEMA surgical society from UP regarding the right to practice of Ayurvedic practitioners। तो जो संगठन का नाम मैं बताना चाह रहा था उसका नाम है नीमा। तो नीमा की ये सर्जिकल सोसाइटी, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, उसके द्वारा एनसीआईएसएम को कई बार लिखा गया है और उसके रेफरेंस में लेटर आया है। In the said representations, Practitioners Association has raised concern about notification issued in UP in which it has been mentioned that intravenous injection and surgical procedures cannot be performed by ISM practitioners। तो जैसा कि यूपी का अगर आप लोगों ने आदेश देखा होगा तो जो पिछला 2015 में आया था उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया था कि जितने भी आयुर्वेदिक सर्जन्स हैं वो आईवी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे और कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करेंगे एक्सेप्ट प्योर आयुर्वेदिक या यूनानी या क्षार सूत्र। तो इसमें उसका भी रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इन दिस रिगार्ड एज पर एनसीआईएसएम एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2023, जैसा कि 2023 में जो रेगुलेशन आया था उसमें जो सेक्शन 19 में अलग अलग सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस का हवाला देते हुए लिखा गया है कि जो पहला है Subsection 1 states that practitioners shall have the right to practice any such type of medicine to the extent of his qualification as in recognized under Chapter 6 of Act or to the extent of syllabus that is included in minimum standard of education, minimum standard of requirement or to the extent of his training other than to his qualification। तो जैसे पहला में है कि राइट टू प्रैक्टिस है कहाँ तक, जितना उनको टीचिंग ट्रेनिंग दी गई है और जो सिलेबस में मेंशन्ड है।
जो सब सेक्शन 2 कहता है कि shall have the right to use any such instruments either clinical, surgical or any other medical specialty for diagnosis, treatment or mitigation of diseases। यानी कि वो सभी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी मेडिकल स्पेशलिटी का यूज हो जो जरूरत पड़ती है मरीज के रोग के डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में। जो सब सेक्शन 3 है उसमें लिखा है कि practitioners shall have to right to advise, prescribe or conduct any such medical procedures, surgery or advice, prescribe or conduct any such investigative test or procedures or give any such medical advice। यानी कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी, इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट कर सकते हैं या प्रोसीजर्स कर सकते हैं जितना कि उनको सिलेबस में या टीचिंग या ट्रेनिंग दी गई है। सब सेक्शन 4 practitioners shall have the right to conduct any such emergency procedures or administer any such medicine to the patient at the time of emergency as part of his duty। यानी कि इमरजेंसी के समय आयुष चिकित्सक जो है किसी भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स का या मेडिसिन का यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में। सब सेक्शन 5 states that practitioners shall have the right to practice telemedicine and follow such guidelines। यानी कि टेलीमेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं आयुष के प्रैक्टिशनर। जो 6 है practitioners shall have the right to practice the procedures required to practice अष्टांग आयुर्वेदा। यानी कि आयुर्वेद में जितने भी प्रोसीजर्स वर्णित हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं जो उनके सिलेबस में या टीचिंग ट्रेनिंग दी गई है। और जो सब सेक्शन 7 है उसमें लिखा गया है दिस रेगुलेशन शैल नॉट इन एनी मैनर अफेक्ट द एग्जिस्टिंग राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो रेगुलेशन है वो किसी भी हाल में नॉट इन एनी मैनर अफेक्ट द एग्जिस्टिंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ प्रैक्टिशनर। यानी कि अगर किसी स्टेट में कोई विशेष सुविधा मिली है किसी भी प्रैक्टिशनर को कि वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये जो NCISM जो उनको पावर्स दे रहा है, जो उनको अधिकार दे रहा है वो लागू हो जाएंगे। हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट NCISM रेगुलेशन इन द स्टेट ऑफ यूपी टू प्रोटेक्ट द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ ISM प्रैक्टिशनर। तो लास्ट लाइन यही है कि जो इस रेगुलेशन में 2023 का जो एक्ट है इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लागू करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही इसमें जो है गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी भी इस लेटर में अटैच की गई है और सभी पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया गया है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। तो ये था इस लेटर का सब्जेक्ट और जो डिटेल था वो हमने आपको बता दिया। तो इस लेटर में आपने देख लिया, हमने डिटेल बताया आपको। जो 7 नंबर पॉइंट है उसके अनुसार स्टेट के द्वारा अगर कोई भी राइट्स दिए गए हैं आयुष प्रैक्टिशनर को तो एज इट इज बने रहेंगे। यानी कि जो NCISM एक्ट है वो एडिशनल बेनिफिट आपको देगा। इसमें पहले से अगर परमिशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस जो नया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन इसमें मेन मुद्दा आता है कि इसके पहले भी हमने कई बार देखा और बहुत से हमने कोर्ट प्रोसीजर्स का भी स्टडी किया, उसमें वीडियोज बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब तक कि स्टेट मेडिकल बोर्ड में या जो यहाँ की रूल्स रेगुलेशंस हैं जिस भी स्टेट की, जब तक उसमें अमेंड नहीं होता तब तक ये समस्या आती रहती है। लोकसभा में भी जब भी सवाल उठते हैं या आपके राज्यसभा में उठते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य जो है ये राज्य का मैटर है। यानी कि इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए हर एक राज्य स्वतंत्र है। तो जब तक भले ही NCISM हमें फुल पावर दे रहा है, पूरी राइट्स हमें दे रहा है करने की, लेकिन जब तक स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस में अमेंडमेंट नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं अभी भी वही सवाल बने रहेंगे और आपको जितने भी ये प्रोसीजर्स की अनुमति दे रहे हैं NCISM के द्वारा या सर्जरी की दे रहे हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स की दे रहे हैं, जब तक एक्ट अमेंड स्टेट लेवल पे नहीं होता तब तक ये समस्या बनी रहेगी और लीगल प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो इस लेटर का फ़ायदा तभी मिलेगा जब इस लेटर के रेफरेंस में जितने भी स्टेट हैं इंक्लूडिंग यूपी या जो भी अदर स्टेट्स हैं वो सब इसको हवाला देते हुए स्टेट के एक्ट में ही परिवर्तन करें
और परिवर्तन करने के बाद उसको लागू करें, तभी इस एक्ट का, NCISM एक्ट का पूरी तरीके से लाभ आयुष चिकित्सकों को मिल पाएगा।